हेलो गाइस। नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब। आज एक टॉपिक पर बात करूंगा। कुछ दिन से आप भी न्यूज़ फीड पर देख रहे होंगे और आज तो इसमें और इम्प्रूवमेंट आ गई है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS पर लिस्ट हो गया है नथिंग फ़ोन 2A। तो ये एक अच्छा न्यूज़ भी है। नथिंग फ़ोन 2A सुन करके मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। एक अच्छा अच्छा सा फीलिंग हो रहा है बिकॉज वो अब नथिंग के पास दो चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। उनका एक जो रेगुलर अपडेट और जो सॉफ्टवेयर का स्टेबिलिटी है वो, दूसरा उनका जो फ़ोन का जो क्वालिटी है वो कंपनी नहीं देती, कोई भी और ब्रांड नहीं देती। उनका फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है, लुक है, फिट एंड फिनिश है, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो अब ये 2A का खबर आ रहा है हर जगह, ट्विटर पर, गूगल फीड्स पर, न्यूज़ पर, सब जगह अब ये चर्चित में है कि नथिंग फ़ोन 2A आने वाला है। और जब BIS पर आ गया है तो हो सकता है 2-3 महीने के अंदर इसका लॉन्च हो भी जाएगा। अब नथिंग क्या करने जा रहा है, नथिंग इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशंस अभी तक कुछ भी लीक नहीं हुए हैं, बट जो समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं नथिंग यूज़ करेगा 7 जेन के साथ। जो भी अभी क्वालकॉम ने नया प्रोसेसर अनाउंस किया है ना, उसमें से कोई एक प्रोसेसर 7 जेन 7 सीरीज़ का वो प्रोसेसर यूज़ करेगा। जो भी इमेजेस ट्विटर पर आए हैं उससे ये मालूम चलता है कि पीछे वही ग्लिफ इंटरफेस वाला डिज़ाइन होगा। होना भी चाहिए, एप्पल भी करती है। एप्पल, सैमसंग, अब ये दोनों अपना डिज़ाइन लैंग्वेज कितने साल से फॉलो कर रहे हैं, तो ये उनका आइडेंटिटी बन गया है कि अगर कोई इसे पीछे से देख ले तो ये एप्पल का फ़ोन है। सैमसंग के फ़ोन को पीछे से देखा, ये सैमसंग का फ़ोन है। वो सर्कुलर रिंग कटआउट्स, कैमरा रिंग्स जो अब अलग से बनने लग गया है, वो डिपेंड करता है। अब आप देख लो, इस साल जो F सीरीज़ का फ़ोन आया था उसमें भी वो सर्कुलर रिंग था, बट वो रेज्ड नहीं था, इन्फ्यूज्ड था, वो घुसी हुई थी बॉडी के अंदर। बट क्या है, अपने टॉप ऑफ द लाइन में वो रेज्ड रहता है, साइड में एक रिंग रहता है, उसे एक अलग सा एस्थेटिक दिया जाता है। तो अगर नथिंग एक ना अपना एक डिज़ाइन लैंग्वेज बना के चल रही है और पैटर्न को फॉलो कर रही है तो क्या बुरा है। ग्लिफलाइट्स अच्छा लगता है, वो पीछे से ट्रांसपेरेंट बैक भी अच्छा लगता है, तो इसमें भी ट्रांसपेरेंट बैक रहेगा। 6.7 इंचेस का स्क्रीन रहेगा। बैटरी जस्ट अंडर 5000 mAh रहने वाला है। एमोलेड स्क्रीन रहेगी, सेंटर पंच होल कैमरा रहेगा। कैमरा के स्पेसिफिकेशंस बाहर नहीं हुए हैं, इवन हार्डवेयर का भी स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं आया, बट ये अब मेरा गेस है बिकॉज पिछली बार जो मैंने नथिंग फ़ोन 2 के लिए कैमरा जो उन्होंने लास्ट तक रिवील नहीं किया था, बट मैंने उसके लॉन्च से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि उसमें कौन सा सेंसर होगा और वो सही निकला था। आई होप इस बार भी मेरा हंच, मेरा गैस बिल्कुल सही हो। 7 जेन सीरीज़ का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इनका जो लेटेस्ट चल रहा है वो विथ एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज एंड्रॉयड 14 ऑलरेडी आ गया है। और रह गया बात कैमरा का, फिर से डुअल कैमरा 50+50। बट ये क्या होगा, नथिंग फ़ोन 2 से जरा सा नीचे और नथिंग फ़ोन 1 से ऊपर कैमरा अब देखना होगा। हो सकता है नथिंग फ़ोन 2 का ही कैमरा को इसमें कंटिन्यू कर दिया जाए विथ अ डिफरेंट हार्डवेयर, तो उनकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी और वो इसे प्लेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट नथिंग फ़ोन 1 और 2 के बीच, लाइक समथिंग अराउंड 25,000 to 30,000 के बीच में इसे प्लेस कर पाएंगे। अगर इस बार नथिंग अपना प्राइसिंग सही रखती है तो, बिकॉज नथिंग फ़ोन 2 वॉज अ सुपर फ्लॉप डिवाइस। फ्लॉप इसलिए बिकॉज एक तो उनका कैमरा ट्यूनिंग बेकार था, कैमरा अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह का सेंसर उन्होंने यूज़ किया था वही सेंसर वन प्लस में भी था, बट इतना बढ़िया चल रहा था। और दूसरा उनका प्राइस, इतना बढ़िया केपेबल हार्डवेयर होने के बावजूद भी इनका, और काल पे ने कहा था बेटर ISP, बेटर दिस, बेटर दैट, बट बेटर कुछ भी नहीं हुआ। प्राइसिंग ऑन दी हायर साइड, खाली एक प्राइसिंग की वजह से और कैमरा की वजह से ये फ़ोन इतना नहीं बिक पाया। यही रीज़न है कि आज इतनी जल्दी इसका 5,000 रुपये से प्राइस कट हो गया है नथिंग फ़ोन 2 का। तो खैर जो भी है, बट नथिंग फ़ोन 2 एक एक्साइटिंग, नथिंग फ़ोन 2A एक एक्साइटिंग न्यूज़ है।
और ये कहीं ना कहीं गूगल की राह पर चल रहा है अब नथिंग। तो बुरा भी क्या है एक्चुअली, अगर आप देखें तो बुरा भी क्या है, अच्छा ही है। पिक्सल जैसे 7 प्रो और उसके बाद 7A जो निकालता है, 7A इनका ज़्यादा हिट रहता है, 6A इनका ज़्यादा हिट रहता है बिकॉज वो एक अफोर्डेबल डिवाइस रहता है विथ अ केपेबल हार्डवेयर, सेम सॉफ्टवेयर, सेम एक्सपीरियंस एंड अ वेरी गुड सेट ऑफ कैमराज। नथिंग को खाली अपने कैमराज पर वर्क करने की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट उनका बहुत बढ़िया है, हार्डवेयर वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, 1 में भी था, 2 में भी था, शायद 2A में भी अच्छा हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर उनका डेवलपमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। बस अब जो रह गया है बाकी वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट ही है। तो आई होप 2A से उनका कैमरा डिपार्टमेंट भी शाइन करे, बिकॉज अगर वो शाइन कर जाता है तो 2A को एक रनअवे हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस उनको उनकी प्राइसिंग ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से गूगल की तरह अब अगर ये 2A आता है, अगर ये सब कुछ सही जाता है, तो एवरी ईयर गूगल की तरह भी नथिंग का एक फ़ोन आएगा जो एक उसका नंबर सीरीज़ होगा जो हायर एंड में जाएगा, और एक A सीरीज़ रहेगा जो पिक्सल की तरह लोअर एंड मार्केट या मिड रेंज को केटर करेगा। तो इसका ये भी एक इंडिकेशन है कि नथिंग फ़ोन 3 जो आने वाला है वो शायद और महंगा हो जाए। ये चांसेस हैं कि नथिंग फ़ोन 3 महंगा हो जाए। अब गूगल तक बन रहा है तब तक तो ठीक है, वन प्लस का भी यही हाल है, 11 एंड 11R। बट ये जो नथिंग के अंडर अभी CMF ब्रांड आया, जो कुछ हद तक हैरानी भी थी बिकॉज ये एक सब ब्रांड बनाने का क्या ज़रूरत था। CMF उनका कहना था, कालबे का कहना था कि उसके नीचे वो सस्ते प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, 5,000 में घड़ी, 1200 में चार्जर। तो सस्ता क्या हुआ भाई? तो आप चार्जर, घड़ी, एसेसरीज तक तो ठीक है, ईयरफोन्स तक तो ठीक है, बट कहीं ये ना हो जाए कि गूगल बनते बनते नथिंग वन प्लस की राह पर चल दे और नॉर्ड की तरह CMF के अंदर भी फ़ोन्स आने शुरू हो जाए 15 to 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में। अगर ये हो गया, काल पे ही आखिर वन प्लस के जन्मदाता हैं, तो अगर वो भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं, सेम राह पर चल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो नथिंग के पास भी मार्केट फ्लडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। हर सेगमेंट में एक फ़ोन मिलेगा और वो भी धीरे धीरे मार्केट फ्लड करेंगे। और जो चीज़ नथिंग की अभी USP है वो बाद में वही उसका डाउनफॉल बनेगी अगर वो ऐसा करते हैं तो। बिकॉज आज उनका साल में एक फ़ोन आता है तो वो उस पर्टिकुलर फ़ोन पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे बग्स फिक्स करना हो, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो, अपडेट हो, टाइमली अपडेट हो, सब कुछ वो टाइमली दे रहे हैं उस एक फ़ोन के पीछे। बट अगर मल्टीपल फ़ोन्स आने लग जाए साल के अंदर तो उनका ध्यान भी बढ़ जाएगा, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब आई डोंट नो, बिकॉज जब कोई फ़ोन निकालते हैं काल पे साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, इस एप्पल के साथ कंपैरिजन और सैमसंग के साथ कंपैरिजन और अपना ही एक रिव्यू चैनल चला रहे हैं, बहुत कुछ होता है उनका। बट वो ऐसा लगता है कि वो वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो पूरा ट्रेंड जो सब फॉलो कर रहे हैं वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अगर इसे फॉलो करने लग जाए, CMF के अंदर भी फ़ोन आ जाए, तो ये मान लीजिएगा कि वो भी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो लेट्स होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा ना हो, और अगर हो तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो आई एम एक्साइटेड, आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे, ये उत्तेजना बनी रहनी चाहिए। बिकॉज नथिंग फ़ोन 2A एक अच्छा प्रोपोजिशन लग रहा है, एक अच्छा फ़ोन बनने वाला है, ज़रूर बनेगा। और अगर वो आ जाता है सही प्राइसिंग पर तो मेरे ख्याल से रियलमी, पोको, ये सब का मार्केट जो 25 से 30 के बीच में है ये सब ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट सैमसंग भी चला जाएगा, बिकॉज जो सैमसंग का M सीरीज़ और A सीरीज़ जो अंडर 30,000 आता है वो भी चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज A सीरीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, एक घटिया सा हार्डवेयर, खाली कैमरा चिपका देते बढ़िया सा,
और सॉफ्टवेयर का प्रॉमिस कर देते हैं 4 साल प्लस 5 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स, और उसके बाद उसमें और कुछ रहता नहीं है। एक्जीनोस का हार्डवेयर दे करके वो उसे चिपका देते, 30-35 हज़ार तक ले जाते। तो इस अगर ये 2A आ जाता है और बढ़िया आता है तो ये 25 से 30 हज़ार वाला जो इनफैक्ट 35 हज़ार तक का जो सेगमेंट है, नथिंग इसे खा जाएगी। आई होप ऐसा हो और अच्छा प्रोडक्ट आए तो मज़ा आ जाएगा बस। आपका क्या कहना है, मैं क्या आप मुझसे या मेरे थॉट से वाकिफ़ रखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।